नमस्कार। रिवीजन वाली क्लास में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भक्ति काल के, ठीक है। इसका जो लेक्चर 1 है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है, उसको एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। देखो, प्रश्न सॉल्व करने का तरीका भी यही होता है। जब आप नॉर्मली सॉल्व कर रहे हो, नॉट एग्जाम में नहीं, एग्जाम के पहले जब आप अभ्यास कर रहे हो, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सॉल्व करो और उसको डिकोड करते जाओ, ठीक। और यदि कुछ फैक्ट उसमें से लग रहा है कि आपको अभी इसके बारे में और जानना है, तो उसको नोट करते जाइए। एक्चुअली में अनसॉल्व या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने का यही तरीका होता है। ये इसलिए नहीं है कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये देखें कि हमारी तैयारी कितनी हो गई है और हम इसलिए पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। नहीं, अभी आपको इसलिए सॉल्व नहीं करना है, अभी आप इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि आपकी तैयारी में और कितना ज्यादा मदद मिल रहा है। तो इस लिहाज से हम पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक। तो हम आते हैं 51 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, इसको मैं थोड़ा सा चेक कर लूं। ज्यादा मोटा हो गया ना, अब ठीक है, ठीक। हाँ, 51 नंबर प्रश्न है, कबीर उलट अ, ठीक है, सॉरी। हाँ, कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इसके पहले उलटवासियां किस साहित्य में प्राप्त होती है? हम जानते हैं कबीर के यहाँ जो भावना है या विषय है, ये बहुत शैली कह सकते हैं, ये वैविध्य है। कबीर हर तरह की शैली का प्रयोग करते हैं। जब वो प्रेम की बात करते हैं तो उनसे ज्यादा सरल कुछ नहीं, जब वो डांट फटकार लगाते हैं तो उनसे ज्यादा तीखा कोई नहीं। और हर तरह के कबीर के यहाँ आपको रहस्यवाद भी मिलता है, कबीर के यहाँ आपको लड़वासियां भी मिलती है, कबीर के यहाँ आपको प्रेम समर्पण भी भाव मिलता है। और कबीर ने ये सब जगह से जो साहित्य रहे हैं, जो लोक के से जुड़े साहित्य रहे हैं, उससे ये सारी चीजें ली है, स्वीकार करी है, यह भी कबीर मानते हैं। कबीर के यहाँ पूछा है, उलटवासियां जो कबीर की है, वह किस साहित्य से प्राप्त होती हैं? हम अभी पढ़े थे अपनी क्लास में, जब हमने आदिकाल पढ़ा था, तो हमने वहां से क्या पर देखा था कि उलटवासियां, जो इस तरह के उलटवासियां हो गई, इस तरह के जो विशेषताएं हैं, वो आपकी किस में है? सिद्ध साहित्य में, ठीक है। तो आपके पास यहाँ विकल्प ए है बौद्ध साहित्य, बी विकल्प है सूफी साहित्य, सी विकल्प है सिद्ध साहित्य, और डी विकल्प है प्रयुक्त में एक से अधिक, ठीक। तो चूंकि सिद्ध साहित्य में ही उलटवासियां प्राप्त होती हैं, तो इन्होंने सी, इसका जवाब सी सही हो जाएगा। इसके अलावा कबीर के यहाँ जो प्रेम और समर्पण का भाव होता है, वह उन्होंने वैष्णवों से भी प्राप्त करी है, सूफियों से भी उन्होंने हिंसावाद जो है वो सूफियों से लिया है। ये सब चीजें कबीर के यहाँ जो प्राप्त होती हैं, वो आपको अलग अलग साहित्य में भी दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरि जाई, सोवी मुवे धन संचय संचते, सो उबरे जे खाई। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? ठीक है, ये विकल्प है ए रहीमदास, सी गरीबदास, बी रविदास, और डी उपर्युक्त में एक से अधिक। तो एक से अधिक की पंक्तियां तो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, रविदास या रैदास की पंक्तियां नहीं है ये, गरीबदास की भी पंक्तियां नहीं है, और रहीम दास की भी पंक्तियां नहीं। इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। यह पंक्ति है कबीरदास, ठीक है। कबीरदास आपके विकल्प में नहीं दिया है, मगर यह जो पंक्ति है ये कबीरदास की ही है। प्रश्न का ये पीवाईक्यू है, चूंकि ये प्रश्न का जरूर एरर होगा, और मुझे समझ में नहीं आता इस तरह के प्रश्न बनाते ही लोग क्यों हैं।
तमाम गहन और रिसर्च के बाद ऐसे प्रश्न बनते होंगे और इससे विद्यार्थियों को या प्रतियोगी छात्रों को बड़ा नुकसान होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार किस विद्वान के दी वाले विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? आपके चार विकल्प दिया है यहाँ पर। ए रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर बच्चन सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र और डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी है डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक, ये ध्यान रहे कि सी विकल्प में मैंने ये जो है वो सेकंड नंबर पे है, विकल्प जो है वो शफल कर दिया गया है इधर उधर। प्रश्न 54। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह जो कथन है वह किसका है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। तो इसके सही जवाब हो जाएंगे डॉक्टर बच्चन सिंह, डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 55। तुम जिनि जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। यह पंक्ति जो है वह किसकी है? आपके विकल्प हैं ए कबीर, बी रैदास, सी सूरदास, डी तुलसीदास। तो ब्रह्म की बात हो रही है तो सूर और तुलसी वैसे भी जो इसके अर्थ है वे निर्गुण जो की बात हो रही है, तो सूर और तुलसी तो नहीं आएंगे यहाँ पर। इसका सही जवाब हो जाएगा कबीर। इसका सही विकल्प है कबीर। देखो कभी कभी जब प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो एलिमिनेट करने आना चाहिए जिससे आप नजदीकी उत्तर के पास पहुंच जाओ। नेट में आपके संग अच्छा ये है कि आप सभी प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। अगला आसान सा सवाल। मसी कागज छुयो नहीं कलम घियो नहीं हाथ किसके विषय में कहा गया है? हम बचपन से पढ़ते आए हैं ये पंक्ति। ये है कबीर के विषय में। विकल्प सी इसका सही है, कबीर के विषय में कहा गया है। अगला है मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह पंक्ति भी फेमस पंक्ति है और यह किसकी है? रैदास, सूरदास, कबीरदास, मलूकदास। किसकी पंक्ति है? यह कबीरदास की पंक्ति है। ठीक, अगला प्रश्न 58। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? ये थोड़ा अलग प्रश्न भी है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या है? वियोग? नहीं, वियोग की बात नहीं करते हैं वहां पे। शांत, करुण या अद्भुत? इस कबीर की जब उलटबासियों का प्रयोग करते हैं तो वो बेहद शांत भाषा में करते हैं। तो यहाँ पे जाएगा शांत रस। 58 का सही जवाब विकल्प है सी। 59 आसान। नीमा किस कवि की माता है? नीमा कबीर की माता है। विकल्प सी। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीरदास की मृत्यु का विकल्प है ए काशी, बी बंगहर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। तो इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में। इसके मामले में बड़ा कबीर जो है वो शुरू से काशी में ही रहे, काशी में ही अपने लेखन कार्य सब कुछ किया, लेकिन वह अपने जीवन के अंतिम समय मगहर चले जाते हैं। इसके पीछे भी कहानी है। कहा जाता है कि उस समय ये प्रचलित था कि मगहर में जो मरता है वो नर्क जाता है और काशी में जो मरता है वो स्वर्ग जाता है। इसी भ्रांति को कबीर का पूरा जीवन और मृत्यु तक समाज की रूढ़िवादी और भ्रांतियों को तोड़ने में ही लग गया। इसी वजह से कबीर जो है वो अपने मृत्यु के आखिरी समय में मगहर चले जाते हैं ताकि जनता को कम से कम ये संदेश प्राप्त हो कि उन्हें यह डर नहीं है कि मृत्यु के बाद शरीर कहाँ जाएगी, क्या जाएगी। मृत्यु के पहले जो कर्म इंसान करता है उस पर ही इंसान का फोकस होना चाहिए। तो एक मैसेज देते हैं और रूढ़िवादिता को तोड़ते हैं। अगले विकल्प पे आते हैं 61।
सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल के यहाँ की पुस्तक में आपको ये एकदम सेम यही वाक्य जो है वो मिल जाएगा। विकल्प इसका हो जाएगा शेख तकी के कहने पे। शेख तकी शेख तकी को इनका गुरु भी मानते हैं एक समय पे, लेकिन निश्चय कुछ विवाद या कुछ रहा होगा कि यह इन्हीं के कहने पर उनको गंगा में डुबो देते हैं। कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर जो है वो सिकंदर लोदी के समकालीन रहे हैं। ठीक, 62 का सी। अगला प्रश्न है, कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? ये प्रश्न घुमा करके है। विकल्प सी सिकंदर लोदी के समकालीन है। पंचगंगा घाट में कबीर किसके नीचों के पैरों के नीचे पड़े थे? कहा जाता है, इस पे भी एक बड़ी कहानी, कबीर के संग बड़ी कहानियां प्रचलित है कि एक बार रामानंद जी, पहले तो इसको सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी रामानंद। ठीक है, कहा जाता है कि रामानंद जी सुबह सुबह गंगा घाट से पूजा करके लौट रहे थे और कबीर जो है वो उनको अपना शिष्य बनाना चाहते थे, तो वहीं वो सीढ़ियों पे, पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए और अचानक से रामानंद का पैर उन पे पड़ता है और वहीं से कबीर को दीक्षित करने का जो प्रक्रम है वो वहीं से शुरू हो जाता है। घटना कुछ ऐसे ही है, तो उसी घटना से ये प्रश्न जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न भी सेम, रामानंद। ये चूंकि पीवाईक्यू है और मुझे लगता है प्रश्न बनाने में बहुत कम मेहनत की गई है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, इस ये पंक्ति किस कवि की है? ईश्वरदास गलत जवाब, कुतुबन गलत जवाब, जायसी गलत जवाब। ये तीनों सूफी कवि हैं। यह पंक्ति है आपकी कबीरदास की। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? इस तरह के यदि आसान प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा। कबीर जो है वह ज्ञान मार्गी और संत काव्य धारा के हैं, जबकि प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा है और कबीर जो है वह निर्गुण के ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा से है। अगला प्रश्न वही, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? राम भक्ति शाखा नहीं, यह रामाश्रय है। कृष्ण भक्ति शाखा यह कृष्णाश्रय है। सूफी शाखा यह प्रेमाश्रय है, निर्गुण प्रेमाश्रय। ठीक है, संत जो साहित्य है डी, यह सही विकल्प हो जाएगा। निर्गुण ज्ञानाश्रयी का दूसरा नाम होता है संत काव्य या संत साहित्य। संत काव्य जो नाम दिया था वो राम कुमार वर्मा जी ने दिया है। 69, कबीर किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीर संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो सेम है, कबीर संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई है? विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध। एक, जब आप पढ़ोगे इतिहास थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा कि जो निजी जीवन स्तर पे भी लड़ाका लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, कबीर जो है वो कविता के माध्यम से युद्ध करते हैं। वहीं तो कबीर तो हो नहीं जाएगा। सुंदरदास ने भी कविता के माध्यम से कहा। मलुकदास का तो साफ साफ बोलते हैं कि हमें इन सब चीजों से काम नहीं है। गुरु नानक इसके सही जवाब हो जाएंगे। गुरु नानक जो थे उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध भी आवाज उठाई है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसमें कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। साखी, सबद, रमैनी। बीजक का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। अगला है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का देव का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था ननकाना, जिसको अब ननकाना भी कहते हैं, और तलबंडी, समय तलबंडी था। ठीक है, तो जन्म के समय जो है ये तलबंडी था, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं इन्हीं नानक साहेब के पुत्र थे। विकल्प आपके सामने है, ए दादू दयाल, सी श्रीचंद, बी रज्जब और डी मलूकदास। तो इसके प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद, नानक साहब के पुत्र हैं श्रीचंद। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? अगला वही प्रश्न, तलबंडी, सी तलबंडी में हुआ। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था?
गुरु नानक देव की माता का नाम था? लक्ष्मी गलत जवाब। सी रूपना। नानक दर्शन का सार तत्व कौन सा है? ये सभी जो रचना है वह नानक साहेब द्वारा लिखी गई है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है इसमें जो उनका दर्शन है वो किसमें पूछा गया है, सार तत्व जो है उसका। नानक की पुस्तक जपुजी में इनके दर्शन का सार तत्व ही प्राप्त होता है। सूफी काव्यधारा को निम्नलिखित में से किसने प्रेमाश्रयी कहा है? प्रेमाश्रय किसने कहा है? सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्रय कहा है राम कुमार वर्मा ने, और संत काव्यधारा नाम भी राम कुमार वर्मा ने भी दिया है। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि है, सूफी प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि आप जाने मलुकदास जो है वो संत कवि रहे हैं, वीरभान नहीं। मलिक मोहम्मद जैसी सूफी प्रेमाख्यानक लिखने वाले न केवल कवि है बल्कि ये प्रतिनिधि कवि है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? इस मामले में वैसे तो बड़ी वो सवाल है, लेकिन पहले नंबर पे जो अगर कालक्रम हिसाब से देखा जाए तो मुल्ला दाऊद जो है वो इसके सही जवाब हो जाएंगे। 79 का ए। 80 सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? अभी हमने बात की थी पहले कवि की और अब बात कर रहे हैं अंतिम ग्रंथ कौन सा है। अंतिम ग्रंथ आपके विकल्प हैं पहला है ए यूसुफ जुल्फा, गलत, यूसुफ जुलेखा। सी दूसरा है सी मृगावती, ये भी गलत जवाब है। बी पद्मावत, नहीं ये तो प्रतिनिधि रचना है उस समय की। डी इंद्रावती जो है वो सही जवाब हो जाएगा। इसके लेखक है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद ने दो लिखी थी, अनुराग बासुरी जो इनकी ज्यादा चर्चित हुई, दूसरी रचना है इनकी इंद्रावती। 81 सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना, इसके लिए तो विकल्प की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मधुमालती, ये भी सब सर्वश्रेष्ठ ही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वह जो रचना जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। आपका सही जवाब हो जाएगा डी पद्मावत। सूफी प्रेमखन रचनाओं की भाषा कौन सी थी? आपके विकल्प है ए अवधी, सी बुंदेली, बी ब्रज, डी खड़ी बोली। तो सही जवाब हो जाएगा ए अवधी। सूफियों की जो अवधि थी ना वो थोड़ी सी परिनिष्ठित अवधि मानी जाती है, जबकि तुलसी की जो अवधि है वो ज्यादा गवई मानी जाती है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? सूफी कवियों का प्रिय अलंकार कौन सा है? वक्रोक्ति नहीं, अनुप्रास नहीं, समासोक्ति। समासोक्ति में ही अपनी बातें कहते हैं। इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। मुल्ला दाऊद हैं, जायसी हैं, प्रतिनिधि कवि है, कुतुबन भी है। नामदास या नाभादास जो भी विकल्प हो यह है सूफी काव्यधारा के नहीं है, तो विकल्प सी इसमें सही हो जाएगा। प्रेम मार्गी कवि कौन से नहीं है? प्रेम मार्गी मतलब सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। आपका पहला ही जवाब आप देख रहे हैं सूरदास, इसका 86 का ए सही हो जाएगा। सूरदास जो है वह कृष्णाश्रयी शाखा के हैं, ठीक है, सगुण कृष्णाश्रयी शाखा के। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफियों का प्रमुख दर्शन क्या है? प्रमुख दर्शन की बात हो रही है। आपके विकल्प हैं तसव्वुफ, अहले हदीस, हनफी, अहमदिया। विकल्प है इसका ए तसव्वुफ। अनहलक 87, अनहलक मैं ही ब्रह्म हूं की घोषणा किसने करी थी अपनी रचनाओं में? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मंसूर ने अनहलक की घोषणा करी थी। अगला विकल्प है उदधि आई तेई बंधन कीन्हा इति दस्मात अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार है जायसी। जायसी की रचना पद्मावत में यह पंक्ति मिलती है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक का परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है? इन्होंने कुतबन को प्रवर्तक या प्रथम कवि माना है, जबकि जायसी जो है प्रतिनिधि कवि होते हैं। सर्वमान्य रूप से प्रथम कवि जो वो मुल्ला दाऊद को भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? पहली रचना ये मानते हैं, आपके विकल्प हैं
सत्यवती कथा नहीं। मृगावती, इन्होंने पहली रचना जो है वो मृगावती को माना है, और पहला कवि हमने अभी देखा कुतुबन को मानते हैं। ठीक है, कुतुबन ने मृगावती लिखी है। कुतुबन के गुरु कौन थे? सभी सूफी है ना, वो किसी न किसी कह सकते हैं जो सूफी गुरु के से प्रभावित थे। ठीक ठीक। ऐसे में कुतुबन के गुरु कौन है? दादू गलत जवाब, शेख बुढ़न गलत जवाब, सलीम गलत जवाब, सुंदरदास गलत जवाब, कोई भी विकल्प नहीं है। ये जो थे इनके थे गुरु शेख बुरहान, ये शेख बुरहान के शिष्य थे, उसी शिष्य परंपरा में आते हैं। कुतुबन के गुरु का नाम फिर यहाँ पे लिखा है शेख बुरहान, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो ये कई तरह के जगहों का प्रश्न संकलन है। 93 मुल्ला दाऊद की भाषा क्या थी? मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? पहाड़ी मिश्रित अवधि, पश्चिमी संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, ठेठ अवधि। तो इसकी भाषा है ठेठ अवधि। ठीक। अगला विकल्प हो जाएगा ज्ञानदीप। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? ठीक है, आपके सही विकल्प हैं जो कामवती, मुग्धा और मिला देवयानी। तो देवयानी इसकी नायिका है। ज्ञानदीप जो है इसके लेखक है शेख नबी, सूफी रचना है ये भी। सूफी मत में वर्णित साधक की चार जो अवस्था है उसके बारे में शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय पक्तिमार के सही क्रम क्या होगी? सही क्रम इसमें से क्या होगा? 95 का आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और लास्ट में सद्बोध। ठीक, पहले सिद्धावस्था में, उसके बाद सत्य का बोध हो जाता है, हकीकत। सूफी साधना के चार पड़ावों में से कौन सा नहीं है? शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है, मलकत नहीं है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, मलकत नहीं है, बल्कि उसकी जगह आपके ये चार विकल्प जो है भी आपने यहाँ पे देखा, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। जैसी किस धारा के कवि है? जैसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के, सूफी कविधारा के, प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि है, प्रतिनिधि कवि है। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इसमें से कौन है? प्रथम की बात की जा रही है। ठीक है, प्रथम जो है वो मुल्ला दाऊद है, जबकि रामचंद्र शुक्ल जो है किसे मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल कुतुबन को मानते हैं। तो जवाब अगर उससे पूछा जाता है उस विकल्प पे भी डिपेंड करता है। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है। और इसकी जो अवधि है थोड़ी परिनिष्ठित अवधि है। मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता है क्योंकि वह जैस गोत्र में पैदा हुए थे? नहीं। जैस मत के मानने वाले थे? नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा वह जायस नाम के स्थान के निवासी थे। जायस में वह उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम। पद्मावत की विधा क्या है? पद्मावत कैसा है? खंड काव्य नहीं है, मुक्त काव्य नहीं है, महाकाव्य भी नहीं है, बल्कि एक प्रबंध काव्य, उसके अ, एक प्रबंध खंड विशेष की घटना के बारे में बताया गया है, इसलिए वह प्रबंध काव्य है, घटनापूर्ण भी होती है। ठीक, तो ये हो गया आपके 100 प्रश्न। और ये यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, इसके हमने आंसर की बनाई, इसमें कुछ गलत भी दिया हुआ है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक, तो आज की रिवीजन वाली क्लास में हम यहीं पे रुकते हैं, फिर हम जल्दी से आपको वापस से फिर से क्लास में मिलेंगे, जहां से जितने भी प्रश्न मिलते रहे आप सभी जल्दी जल्दी रिवीजन करते जाएं। ध्येय यही है कि रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।